नया साल, नए नियम। हर साल की तरह 2025 भी डिजिटल दुनिया में कई बड़े बदलाव लेकर आया है और इस बार YouTube ने अपनी पॉलिसी में कुछ ऐसे अपडेट्स किए हैं जो हर क्रिएटर और दर्शक के लिए बेहद अहम है। 2025 में YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे न सिर्फ कमाई के तरीके बदलेंगे बल्कि प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने और देखने का अनुभव भी पूरी तरह से नया हो जाएगा। ये बदलाव हर क्रिएटर को जानना चाहिए, क्योंकि अब YouTube पर सफल होने के लिए सिर्फ वीडियो बनाना काफी नहीं है। अब आपको नई गाइडलाइंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी समझना होगा। YouTube का मकसद है प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और बेहतर बनाना, खासकर AI और शॉर्ट्स के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए। अब YouTube चाहता है कि हर कंटेंट जिम्मेदारी से बने ताकि फेक या मिसलीडिंग जानकारी से बचा जा सके। बदलती डिजिटल दुनिया में दर्शक अब शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो दोनों पसंद करते हैं और AI से कंटेंट बनाना आसान हो गया है। इसी वजह से YouTube ने पॉलिसी में ऐसे नियम जोड़े हैं जो दोनों फॉर्मेट्स को बराबर मौका देंगे और AI कंटेंट की पारदर्शिता बढ़ाएंगे। YouTube चाहता है कि मेहनती ओरिजिनल क्रिएटर्स को सही इनाम मिले और एडवर्टाइजर्स का भरोसा बना रहे। इससे न सिर्फ क्रिएटर्स को फायदा होगा बल्कि एडवर्टाइजर्स को भी भरोसा मिलेगा कि उनका एडीज सही ऑडियंस तक पहुंच रहा है। नई पॉलिसीज से कंटेंट क्वालिटी और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे क्रिएटर्स और एडवर्टाइजर्स दोनों को फायदा होगा। अब हर वीडियो को क्वालिटी चेक और ट्रांसपेरेंसी के नए मापदंडों पर परखा जाएगा। ये बदलाव YouTube को भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश है। नए क्रिएटर्स को मौके, पुराने को नई चुनौतियां। इससे हर किसी को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने और ग्रो करने का मौका मिलेगा, लेकिन साथ ही उन्हें नए नियमों के साथ खुद को अपडेट भी रखना होगा। आगे हम इन बदलावों को विस्तार से समझेंगे ताकि आप अपने चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन नई पॉलिसीज का आपके चैनल और कमाई पर क्या असर पड़ेगा और कैसे आप इनका फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम टॉपिक, कमाई। 2025 में YouTube ने RPM और CPM को लेकर कई अपडेट्स किए हैं। अब YouTube स्टूडियो में साफ दिखेगा कि आपकी कमाई कहां से आ रही है, एड्स, प्रीमियम या फैन फंडिंग। निश स्पेसिफिक CPM पर फोकस बढ़ा है। फाइनेंस, टेक, एजुकेशन जैसे चैनलों का RPM और CPM अब और बेहतर हो सकता है। अगर आपकी ऑडियंस USA, UK जैसे Tier 1 देशों से है तो आपकी कमाई और बढ़ सकती है। नए एल्गोरिदम से एडवर्टाइजर्स को बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, जिससे क्रिएटर्स की कमाई पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। एक्सपर्ट क्रिएटर्स और टारगेटेड ऑडियंस वाले चैनलों के लिए ये बदलाव फायदेमंद है। जनरल कंटेंट बनाने वालों को अब अपनी स्ट्रेटेजी और ऑडियंस को बेहतर समझना होगा। अब बात करते हैं YouTube शॉर्ट्स की, जो आज के समय में हर क्रिएटर के लिए एक बड़ा मौका बन चुका है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि शॉर्ट्स से कमाई करना कितना आसान या मुश्किल है, तो ये जानकारी आपके लिए है। 2025 में YouTube शॉर्ट्स ने डिजिटल कंटेंट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। हर दिन करोड़ों लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म तेजी से ग्रो कर रहा है। शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन का सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और आसान हो गया है। अब आपको अपने शॉर्ट्स से होने वाली कमाई का पूरा हिसाब साफ साफ दिखेगा, जिससे प्लानिंग करना भी आसान हो जाएगा। म्यूजिक लाइसेंसिंग की कॉस्ट अब पहले ही काट ली जाएगी, यानी अगर आप ओरिजिनल ऑडियो या रॉयल्टी फ्री म्यूजिक यूज करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे क्रिएटर्स को अपने कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और कमाई में भी पारदर्शिता आएगी। शॉर्ट्स से कमाई आसान तो हुई है, लेकिन कंपटीशन भी जबरदस्त बढ़ गया है। अब सिर्फ वायरल वीडियो बनाना काफी नहीं है। ऐसा कंटेंट बनाना होगा जिसे लोग बार बार देखें, शेयर करें और पसंद करें। लगातार क्वालिटी और यूनिक आइडियाज पर काम करना जरूरी है। शॉर्ट्स का RPM अभी भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो से कम है, लेकिन YouTube लगातार नए एड फॉर्मेट्स और रेवेन्यू मॉडल्स पर काम कर रहा है। आने वाले समय में शॉर्ट्स की कमाई और भी बेहतर हो सकती है। शॉर्ट्स से अच्छी कमाई के लिए सिर्फ व्यूज ही नहीं, बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी, सही ऑडियंस टारगेटिंग और ट्रेंड्स को समझना भी जरूरी है। आपको अपने एनालिटिक्स पर नजर रखनी होगी और लगातार सीखते रहना होगा। शॉर्ट्स ऑडियंस बढ़ाने का शानदार जरिया है, लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर रहना रिस्की हो सकता है। अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई करें, लॉन्ग फॉर्म वीडियो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव रहे, ताकि आपकी कमाई और ग्रोथ दोनों सुरक्षित रहें। अब जानते हैं YPP की नई शर्तों के बारे में। किसके लिए खुशखबरी, किसके लिए चुनौती। हर साल YouTube अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ नए बदलाव लाता है, जिससे लाखों क्रिएटर्स की उम्मीदें और चुनौतियां दोनों बदल जाती हैं। इस बार भी 2025 में YouTube ने YPP यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए नई शर्तें लागू की हैं, जो कई लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। 2025 में YPP के लिए एक नया टियर आया है,
अब 500 सब्सक्राइबर्स, 3 पब्लिक वीडियो और 3000 घंटे वॉच टाइम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले जहां 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम की जरूरत थी, अब नए और छोटे क्रिएटर्स के लिए दरवाजे खुल गए हैं। इससे उन लोगों को भी मौका मिलेगा जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या जिनकी ऑडियंस छोटी है। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपके लिए भी रास्ता खुला है। 500 सब्सक्राइबर्स और 30 लाख व्यूज की शर्त है। शॉर्ट्स के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए यूट्यूब ने यह बदलाव किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें। इस टियर में आपको फैन फंडिंग फीचर्स मिलेंगे, सुपर थैंक्स, सुपर चैट, मेंबरशिप्स, यानी आपके फैंस सीधे आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस टियर में आपको एड से कमाई नहीं होगी। यूट्यूब ने ये फीचर्स खास तौर पर उन क्रिएटर्स के लिए लाए हैं जिनकी कम्युनिटी छोटी लेकिन डेडिकेटेड है। छोटे डेडिकेटेड कम्युनिटी वाले क्रिएटर्स के लिए यह बड़ा मौका है। अब आप अपनी ऑडियंस के साथ और गहरा कनेक्शन बना सकते हैं और उनकी मदद से अपनी क्रिएटर जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे नए क्रिएटर्स को भी मोटिवेशन मिलेगा कि वे जल्दी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एड रेवेन्यू पर निर्भर रहना चाहते हैं तो आपके लिए पुरानी शर्तें ही लागू रहेंगी। 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम। इसका मतलब है कि एड से कमाई के लिए आपको अभी भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और बड़ी ऑडियंस बनानी होगी। फैन फंडिंग का कल्चर भारत में नया है, इसलिए कम्युनिटी बिल्डिंग पर फोकस करना जरूरी है। आपको अपनी ऑडियंस के साथ लगातार जुड़ना होगा ताकि वे आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहे। लाइव स्ट्रीम, कमेंट्स में बातचीत और एक्सक्लूसिव कंटेंट से आप अपने फैंस को और करीब ला सकते हैं। आपको अपनी ऑडियंस को फैन फंडिंग के लिए मोटिवेट करना होगा। यही आगे की सफलता की कुंजी है। अगर आप अपने फैंस को अपनी जर्नी का हिस्सा बनाएंगे तो वे भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आपकी सफलता में योगदान देंगे। अब वक्त है नई YPP टियर का फायदा उठाने और अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाने का। अब बात करते हैं AI जनरेटेड कंटेंट पर YouTube के नए रुख की। 2025 में YouTube ने साफ किया है, AI कंटेंट बैन नहीं है, लेकिन सख्त नियम लागू हैं। सबसे जरूरी है डिस्क्लोजर। अगर आपने AI से वीडियो बनाया है तो अपलोड करते वक्त बताना होगा। अगर आप डिस्क्लोजर नहीं करते तो वीडियो हट सकता है या चैनल सस्पेंड हो सकता है। क्रिएटिव AI यूज जैसे स्क्रिप्ट, म्यूजिक, इफेक्ट्स अलाउड है, लेकिन लो एफर्ट, स्पैमी या ऑटोमेटेड कंटेंट पर सख्ती है। डीप फेक, बिना इजाजत किसी की आवाज, चेहरा या मिसलीडिंग AI कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई होगी। YouTube चाहता है कि AI को टूल की तरह यूज करें, न कि स्पैम या धोखे के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, 2025 के नए नियमों से कमाई बढ़ेगी या घटेगी? हाई वैल्यू निचेस, फाइनेंस, टेक, एजुकेशन वालों के लिए कमाई बढ़ने के पूरे चांस हैं। छोटे क्रिएटर्स को 500 सब्सक्राइबर्स पर फैन फंडिंग का एक्सेस मिलना गेम चेंजर है। AI टूल्स से क्वालिटी कंटेंट जल्दी बन सकता है, बशर्ते आप ओरिजिनल और क्रिएटिव रहें। जनरल एंटरटेनमेंट या ब्लॉगिंग में कंपटीशन ज्यादा है। यहां RPM, CPM में बड़ा उछाल मुश्किल है। लो एफर्ट AI कंटेंट या सिर्फ शॉर्ट्स पर निर्भर रहने वालों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। कुल मिलाकर मेहनती और वैल्यू देने वाले क्रिएटर्स के लिए 2025 में कमाई के मौके ज्यादा हैं। आखिर में 2025 के नए नियमों का पूरा फायदा कैसे उठाएं? सबसे जरूरी, क्वालिटी और ओरिजिनलिटी पर फोकस करें, चाहे AI यूज करें या ना करें। कमाई के सोर्स डाइवर्सिफाई करें। फैन फंडिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स, मर्चेंडाइज सब ट्राई करें। अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाएं, कमेंट्स का जवाब दें, लाइव जाएं और सब्सक्राइबर्स से जुड़ें। सिर्फ व्यूज नहीं, लॉयल ऑडियंस बनाएं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नए ट्रेंड्स, शॉर्ट्स, AI टूल्स और फीचर्स के साथ अपडेट रहे और एक्सपेरिमेंट करते रहे। जो क्रिएटर समय के साथ खुद को बदलता है, वही YouTube पर लंबी रेस का घोड़ा बनता है। अगली वीडियो में मिलते हैं।